So we will continue this lecture for electrophilic aromatic substitution reaction. We were discussing about what? AR-SE reaction, aromatic electrophilic substitution reaction, right? अभी तक इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर हमने डिस्कस किया था कि एरोमेटिक में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जो कि अटैक करते हैं। फिर हमने देखा था इसमें एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं और कैसे वो एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करते हैं रिंग को, राइट। और इज इंक्रीज द reactivity of electrophilic substitution reaction, electrophilic substitution reaction reactivity of the benzene, ठीक है। After that, now I'm going to start some important part today, ठीक है। What important part today? Just listen to me very carefully what I'm going to explain, ठीक है। Okay, say this first. Suppose if I'm taking this example, ध्यान से देखो मेरी बात को समझो। NH2, this NH2 is what? Highly activating group. This will activate the benzene ring, as we know that because of this resonating structure, its electron will shift here and it increase the electron density at ortho and para position. In previous lecture I had explained this part, it will move here, this will be move here, and it forms the resonating structure like this one. ये ऐसा, ठीक है। This is the way to represent this reaction, resonating structure. Finally, what will get here? This structure will get here. This NH2 remain as it is. Here is the lone pair of electron, and here we got this structure. So we are observing here electron density created at ortho and para position. Because of that, it is highly activating group. Suppose if it is react with, we can write here NH2 is what? Activating. And ortho para directing group. Ortho para directing group NH2, ठीक है। Activating group as well as ortho para directing group, very important part. अब जरा देखो यहाँ पे बात को समझो, यहाँ पे क्या मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सपोज यहाँ पे मैं कोई रिएक्शन दिखाता हूँ लाइक दैट ब्रोमीन से, राइट। ध्यान से मेरी बात को समझो यहाँ पे। अगर मैं इसका ब्रोमिनेशन कराता हूँ, हैलोजिनेशन, ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? NH2 ऐसा कुछ है, और यहाँ पे मैंने रिएक्शन करा दिया किससे? Br2 से, ब्रोमिनेशन। So all ortho para position will substituted by this bromine. यहाँ पे भी Br आ जाएगा, यहाँ पे भी Br आएगा और यहाँ पे भी Br आएगा, ठीक है।
बहुत ध्यान से समझो मैं क्या बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, क्लियर आएगा, ठीक है। दिस इज द प्रोडक्ट। एट द सेम टाइम if I'm taking NH2 means aniline, this is aniline, right? यहाँ पे भी ले लिया मैंने एनिलीन। अब एनिलीन का मैं नाइट्रेशन कराने जा रहा हूँ HNO3 से, ठीक है। सो HNO3 से ये दो प्रोडक्ट दे सकते हैं, ठीक है। जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो, we can get this two product if this HNO3 undergo for protonation, and if this HNO3 undergo for what, oxidation। देखो HNO3 दोनों तरह से काम करता है, राइट। दिस इज द नाइट्रेटिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। यहाँ पे हम लिख के रखते हैं। उसके पहले पहले प्रोडक्ट देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले प्रोडक्ट देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होने वाला है अपना, पहले ये NH3 बना देगा, NH3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद इसका नाइट्रेशन करा देंगे हम लोग, राइट। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, ये Br है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ इसको। देखो, दिस इज व्हाट नाइट्रेशन, व्हाट प्रोडक्ट वी गेट हियर, ये प्रोडक्ट मिलेगा अपने को, ध्यान से देखना यहाँ पे NH3 प्लस, और यहाँ पे आ गया NO2, ठीक है। फिर प्रोटोनेशन कर देंगे, NH2 हो जाएगा ये। बट अगर ये ऑक्सीडाइज करता है इसको, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अगर इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, राइट, तो विल गेट व्हाट, ब्लैक आर, ठीक है। मेनली क्या रहता है इसमें, मेनली कंटेन्स पैरा बेंजोक्यूनोन। बेंजोक्यूनोन का स्ट्रक्चर ये होता है बेटा, पैरा बेंजोक्यूनोन, लाइक दिस वन, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, लाइक दिस, दिस इज द पैरा बेंजोक्यूनोन। सो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि अगर एनिलीन जो कि एक्टिवेटिंग ग्रुप है, अगर ये ब्रोमिनेशन के लिए जा रहा है, तो तीनों जगह पे ब्रोमिनेशन हो रहा है, Br अटैच हो रहा है एक साथ। नाइट्रेशन के लिए जा रहा है तो HNO3 यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। I'm writing here HNO3 is क्या है यहाँ पे, नाइट्रेटिंग एजेंट, एजेंट as well as oxidizing agent also, ठीक है। तो हमें दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिल रहा है, तीनों सब्स्टिट्यूशन एक साथ हो रहा है। और हमें सपोज यही प्रोडक्ट एक चाहिए, यहाँ पे हमें मोनो सब्स्टिट्यूशन चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, राइट। सो इन दिस केस वी रिक्वायर द प्रोटेक्टिंग ग्रुप which can protect this compound for mono substitution, जहां पे एक ही सब्स्टिट्यूशन हो और परफेक्ट प्रोडक्ट मुझे मिल जाए, राइट। सो वी हैव टू कंसीडर दैट व्हाट, प्रोटेक्टिंग ग्रुप।
तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप के प्रेजेंटेशन में अगर ये हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें फिर मोनो सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, वहां पे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वहां पे फिर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। यहाँ पे भी प्रोटेक्टिंग ग्रुप में अगर हम ब्रोमिनेशन कराते हैं तो वहां पे मोनो सब्स्टिट्यूशन मिलेगा हमें, यहाँ पे तीनों एक साथ नहीं मिलेंगे, राइट। So because of this highly activating group, we have to require protecting group. तो कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन होते हैं जिसमें प्रोटेक्टिंग ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस प्रोटेक्टिंग ग्रुप। So before that, first you note down this part, right? Because of this more activating group, we get this type of product. So for getting the pure and the mono substitution product, we require the protecting group. And how this protecting group will work, I will explain it. सेम ऐसा एनिलीन और फिनॉल के भी वजह से होता है ना दोनों के केस में, बिकॉज NH2 एंड OH इज व्हाट हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप। Noted this part. You can take the screenshot also. Okay. Now see. आपने नोट डाउन कर लिया बेटा? Yes, sir. Okay. Now see this part. Here we write this note. Amino group NH2, हाँ? तो 2 मिनट के लिए स्क्रॉल कीजिए ना आप, कुछ और कुछ। ओके ओके ओके, वेट वेट, ये इतना ही। And hydroxyl group, not only activate the ring, for ARSE reaction, they also activate it for oxidation, right? Okay. So as I told you, this nitration cannot take place directly. So therefore we can write here, therefore nitration of aniline. Now I'm going to explain this nitration of aniline. Aniline, right? Nitration of aniline by the use of protecting group. प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। अब देखो प्रोटेक्टिंग ग्रुप के प्रेजेंटेशन में ये रिएक्शन कैसे होता है, हाउ इट विल प्रोटेक्ट दिस। मैं पूरा अच्छे से आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ, इसका रिएक्शन कैसे होते हैं, रिएक्शन देखने यहाँ पे। See this. So suppose if I'm taking this aniline, ये हो गया aniline NH2, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं किससे, ऑसाइलेशन करते हैं, ठीक है। ऑसाइलेशन करने से क्या होता है, इसका जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, इंगेज हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है थोड़ी कम आती है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एसाइलेशन कराते किससे, इन प्रेजेंस ऑफ द एसिटाइल क्लोराइड अदरवाइज एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ ऑसाइलेशन। ऑसाइलेशन किसके प्रेजेंटेशन में करा रहा हूं मैं, CH3COCl otherwise can take this acetic anhydride also, CH3CO twice O। ये सारा कंडीशन है यहाँ पे, जरा बहुत ध्यान से देखो यहाँ पे। हाँ, सो होता क्या है, जैसे अगर मैंने NH2 लिख दिया यहाँ पे बेटा, यही तो है NH2, यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड लगा है, बेंजीन लगा हुआ है। अब मैं अगर एसिटाइल क्लोराइड लिख रहा हूं तो कैसे लिखूंगा, ClCOCS, ठीक है। ऐसे निकलेगा यहाँ पे, COCH3 यहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक है। या तो एसिटिक एनहाइड्राइड या तो फिर एसिटाइल क्लोराइड के प्रेजेंटेशन में यहाँ पे COCH3 ग्रुप आ जाता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, दैट इज फॉरवर्ड ऑसाइलेशन। यही मुझे सीखना है। अब देखो ऑसाइलेशन इसका कराएंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, COCH3, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पे व्हाट विल गेट हियर, ये देखो व्हाट विल गेट हियर, यहाँ पे NH, मैंने बोला था एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुका है, व्हाट विल गेट हियर, COCH3। इज इट क्लियर, ये एनिलीन है बेटा, यहाँ पे इसको बोलते हैं एसिटानिलाइड, राइट। असाइलेशन हो गया इसका, एसिटानिलाइड में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसका आराम से नाइट्रेशन करा सकता हूं। तो नाउ HNO3, ठीक है। HNO3 में देखो प्रोडक्ट क्या मिलेंगे अपने को, क्या चांसेस है इसके प्रोडक्ट के, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर सिर्फ HNO3 मैंने लिया है यहाँ पे, वी गेट दिस टू प्रोडक्ट, क्या क्या मिल सकता है अपने को, देखो फर्स्ट NHCOCH3 और यहाँ पे आ जाएगा NO2, नाइट्रेशन हो गया इसका। अदरवाइज वी गेट एट द आर्थो की जगह पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, सेम थिंग NHCOCH3 और यहाँ पे आ गया बेटा अपना NO2, ठीक है। आर्थो नाइट्रोएसिटानिलाइड अदरवाइज पैरा नाइट्रोएसिटानिलाइड, राइट है। दोनों का मिक्सचर मिल रहा है अपने को, ठीक है। यहाँ पे प्लस लिख दिया। अगर इसी का मैंने क्या करा दिया आगे, ध्यान से देखो मेरी बात को समझो यहाँ पे, ठीक है। अगर इसी का मैंने हाइड्रोलाइसिस कर दिया, एसिडिक और बेसिक, हाँ, इट कैन बी एसिडिक लाइक दैट व्हाट H2O और H2SO4, डायरेक्ट H2SO4 लिख सकते हैं। और दूसरा करा दिया हमने इसको क्या, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, कोई भी एक, राइट। यहाँ पे भी करा सकते हैं सब, पहला और दूसरा सेम। तो नाउ व्हाट विल गेट हियर, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये ऊपर प्रोडक्ट। सो व्हाट विल गेट हियर, यहाँ पे वी गेट दिस व्हाट NHCOCH3 और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, NO2, और वही यहाँ पे भी हमने कर लिया, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये नहीं मिलेगा अपने को अभी, सॉरी। नाउ व्हाट विल गेट हियर 2, ठीक है। otherwise here I am writing this what, NH2 NO2, ये प्रोडक्ट, ठीक है। सो वी गेट दिस प्रोडक्ट, जरा ध्यान से समझो इसको और लिख सकते हैं आप। तो यू आर ऑब्जर्विंग हियर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस प्रोटेक्टिंग ग्रुप, राइट। जो इसके रिएक्शन को क्या किया, प्रोटेक्ट किया, ऑक्सीडेशन नहीं होने दिया यहाँ पे, और ये क्या फॉर्म कर दिया, आर्थो और पैरा का मिक्सचर।
नोट डाउन कर सकते हो इसको आराम से। हो गया ये? यस सर। ये आपको समझ में आया प्रोटेक्टिंग ग्रुप कैसा मैंने बताया इसको? सो एनिलीन का या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन भी हो सकता है उनका, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कराते हैं प्रोटेक्शन ग्रुप, राइट ना? दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिंग ग्रुप। सो एसिटाइल ग्रुप इज व्हाट? प्रोटेक्टिंग ग्रुप। असाइलेशन करा देते हैं इसका और यहाँ पे प्रोटेक्ट कर लेता है रिएक्शन को, ठीक है। सेकंड देखिए, अभी इसी के साथ आता है ब्लॉकिंग ग्रुप। हाँ, ये क्या होता है देखते हैं अभी। ये भी नोट डाउन कर लिया, आगे चलते हैं। देखिए, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पार्ट। दिस इज कॉल्ड व्हाट? ब्लॉकिंग एजेंट। हाँ, अब ये क्या होता है जरा समझो इसको। हाँ, ब्लॉकिंग एजेंट। हाँ, इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। AR ऐसी रिएक्शन है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि if I'm considering reaction of this monosubstituted alkene, sorry, monosubstituted benzene, ये ऑलरेडी बेंजीन कैसा है? मोनोसब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। नाउ इन दिस केस, ठीक है, नाउ इन दिस केस, अब अगर यहाँ पे सपोज दूसरा ग्रुप आने वाला है और ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो आर्थो और पैरा दोनों जगह पे होता है, बट पैरा के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट? आपको समझ में आ रही मेरी बात? राइट, हम कह सकते हैं यहाँ पे पैरा पोजीशन of monosubstituted benzene ring is more reactive than ortho, right? It is more reactive than ortho. मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसा, that is what more reactive, ठीक है। किसकी वजह से हो सकता है ये? व्हाट इज द रीजन? ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट, डेफिनेटली है ड्यू टू
स्टेरिक इफेक्ट। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेनली टेक्स प्लेस एट द पैरा पोजीशन, राइट। बट अगर मुझे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए, वो भी आर्थो पोजीशन पे, तो इस पोजीशन को मैं क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा। आपको समझ में आ रही मेरी बात? इफ वी रिक्वायर्ड आर्थो substituted product, then blocking agent, that is called what, blocking agent, huh? Blocking agent like कौन कौन से थे blocking agents? H2SO4, and third butyl, butyl halide, प्रॉपरली लिखता हूं मैं यहाँ पे, halide, ठीक है। ब्लॉकिंग एजेंट like this H2SO4 and third butyl halide are used to block para position, para position, so that reaction takes place at what, ortho position. Reaction takes place ऑर्थो पोजीशन। कैसे, जरा देखो, इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये NHCOCH3, COCH3 को AC ग्रुप भी लिखते हैं हम लोग, वो लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये हो गया। अब जरा देखना यहाँ पे, पहले इसका रिएक्शन मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करा रहा हूँ। देखो, पहला प्रोटेक्टिंग रिएजेंट हमने यूज किया, अब उसके बाद ब्लॉकिंग रिएजेंट यूज कर रहे हैं। तो ये क्या फॉर्म कर देगा यहाँ पे प्रोडक्ट, NHAC. If I'm writing this NHAC means what, COCH3 acetyl group, huh? Now it is what, SO3H, सल्फोनेशन हो गया इसका, ठीक है। अब यहां पे इसका मैं नाइट्रेशन करा रहा हूं, HNO3 से। क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कोई चांस ही नहीं, आर्थो पे ही हमें सब्स्टिट्यूशन मिलेगा दूसरा, हाँ। आफ्टर ब्लॉकिंग दिस, NHAC, और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग SO3H, और यहाँ पे क्या मिल गया हमें, NO2। यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका डीप्रोटोनेशन करना है अपने को, H2SO4 हटा देंगे, सॉरी, डिसल्फोनेशन करेंगे, राइट। अब डिसल्फोनेशन किससे होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे किया मैंने, फर्स्ट टाइम टेकिंग दिस व्हाट, H2SO4 means H2O, H2SO4 एंड हीट, और दूसरा ले लिया मैंने HO माइनस, ठीक है। देखिए यहाँ पे
अब फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया यहाँ पे, देखो यहाँ से AC ग्रुप भी चला गया और ये भी चला गया, तो फाइनली हमें प्रोडक्ट क्या मिला, NH2 as well as NO2. That is the mono substituted, right, nitration of this aromatic compound. ठीक है, और कहाँ पे हुआ सब्स्टिट्यूशन, आर्थो पोजीशन पे. ठीक है, दिस इज व्हाट ब्लॉकिंग ग्रुप. हाँ, तो ये पैरा पोजीशन को क्या किया, ब्लॉक कर दिया, तो हमें एक प्रोडक्ट कहाँ मिला, आर्थो पोजीशन पे. ठीक है, ये आपको कहानी समझ में आई. देखो, अगर यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो सकता है, यहाँ पे ज्यादा क्राउडी है, यहाँ पे कोई ग्रुप है ये तो इसको रिपेल करेगा. तो पोजीशन ये जो है वो परफेक्ट है सेकंड सब्स्टिट्यूशन के लिए, पैरा पोजीशन. बट हमें सपोज आर्थो वाला ही प्रोडक्ट चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पैरा को पहले ब्लॉक करना पड़ेगा. सो पैरा को ब्लॉक करने के लिए दो रिएजेंट हम लोग यूज कर सकते हैं, H2SO4 अदरवाइज थर्ड ब्यूटाइल हाइलाइट. अब H2SO4 से SO4 एस एस SO3H जो सल्फोनिक एसिड है वो क्या कर लिया, पहले पैरा पोजीशन पे आ गया और ब्लॉक कर लिया. अब जब नाइट्रेशन होगा तो वो आर्थो पोजीशन ही बचा हुआ है, तो वहीं पे होगा और ये हमें मिलेगा मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट. इज इट क्लियर? यस सर. सबको समझ में आ गया? ठीक है, नोट डाउन करो. और एक एग्जांपल बताता हूँ मैं. हैव डन. ओके, चले आगे चलते हैं. वन मोर एग्जांपल, सी दिस ब्लॉकिंग ग्रुप का मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको यहाँ पे. जैसे यहाँ पे ले लिया CH3. ठीक है, अब यहाँ पे इसका रिएक्शन कैसे करा रहे हैं, मैं थर्ड ब्यूटाइल हाइलाइट से करा रहा हूँ पहले. हाँ, फर्स्ट इट इज रिएक्टिव विथ व्हाट, थर्ड ब्यूटाइल हाइलाइट. CH3 ले लिया मैंने, CH3, CH3 और यहाँ पे ले लिया Cl. सॉरी,
मैं सिस्टमेटिक लिखता हूँ इसको। हियर इज व्हाट CH3, हाँ, और यहाँ पे ले लिया Cl, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, अंडर हीट क्या मिलेगा प्रोडक्ट अपने को? वी गेट दिस, ये अच्छा खासा बल्कि ग्रुप है राइट ना, तो ये अर्थों पे आएगा ही नहीं, पैरा पे ही आएगा ये। तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट अपने को? सी, हमें प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे CH3। अब ये बल्कि ग्रुप हो गया राइट, पैरा पोजीशन ब्लॉक हो गया। अब इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूँ Br2 से, ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ Fe एंड हीट, ठीक है। प्रोडक्ट क्या मिला अपने को? CH3, here we get this what, CH3 CH3 CH3, और यहाँ पे आ गया अपने को Br, क्योंकि पैरा पोजीशन कैसा है, ब्लॉक, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए HCl से रिएक्शन कराते हैं इसका, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3। क्या मिला प्रोडक्ट अपने को? ये निकल जाएगा यहाँ पे, तो डेफिनेटली वी गेट फाइनल प्रोडक्ट लाइक दिस वन, CH3Br। ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी राइट ना। ये H ऑफ HCl का H इसको क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है, राइट है। तो ब्लॉकिंग रिएजेंट्स का रोल क्या होता है, ये पैरा पोजीशन को ब्लॉक कर देता है और हमें प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, आर्थो पोजीशन पर, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये तो ठीक है, इतनी चीजें तो हो गई, इतनी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, सिंपल थी। पहला मैंने आपको बताया कि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है राइट, और उस ग्रुप का जैसे एनिलीन है और फिनॉल है, इसका नाइट्रेशन कराते हैं या कोई चीजें ऐसा, और हाइलोजिनेशन कराते हैं, वहां पे ऑक्सीडेशन के भी चांसेस होते हैं, वो बेंजीन रिंग को क्या कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट हमने प्रोटेक्टिंग ग्रुप अगर यूज कर लिया, असाइलेशन करा दिया, तो वहां पे रिएक्शन फिर हो जाता है सिस्टमेटिक। अब सपोज मुझे सिर्फ आर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन चाहिए, तो उसके लिए हमें ब्लॉकिंग रिएजेंट चाहिए। ब्लॉकिंग रिएजेंट क्या करता है, पैरा पोजीशन को ब्लॉक कर देता है, और उसके बाद हमें रिएक्शन मिलता है कहाँ पे, प्रोडक्ट आर्थो पोजीशन का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। जस्ट नोट डाउन दिस पार्ट। अब इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ ओरिएंटेशन इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगर बेंजीन में ऑलरेडी दो ग्रुप प्रेजेंट है, तो तीसरा जो सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो कहाँ पे आएगा, किस पोजीशन पे आएगा, और उसके ऊपर क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। यहाँ से कभी कभी प्रोडक्ट पूछता है कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है। तो पहले ये नोट डाउन कर लो आप।
Have done? Okay. See this. Next one. This is also most important part. This is called what? Orientation in di-substituted benzenes. Orientation in di-substituted बेंजीन. ठीक है, देखिए कैसा हो रहा है इसमें. सो जो थर्ड ग्रुप आएगा वो कहां पे आएगा? राइट. जैसे यहां पे अटैच है कोई ग्रुप और यहां पे भी अटैच है. अगर ये दोनों ग्रुप ऑलरेडी हैं पहले से, सपोज यहाँ पे है, चांसेस मैं बोल रहा हूँ इसको x और यहाँ पे बोल दिया मैंने y. ये अब जो थर्ड होगा वो कहाँ पे आएगा? ठीक है. सो वी कैन से दैट एंटरिंग ऑफ थर्ड ग्रुप depend on nature of two groups. कौन कौन सा? x एंड y तो मैंने लिया है, राइट ना, विच ऑलरेडी प्रेजेंट इन द ग्रुप. ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप. ठीक है, कैसे करेंगे इसको देखते हैं. इसके डिफरेंट केसेस होते हैं, राइट. वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. आपको ये चीज समझ में आ गई ना मैं क्या बताने जा रहा हूँ अभी यहाँ पे? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन when already two groups are present here like that x and y. So if I am entering the third group, then where it is substituted? Here, otherwise here. देखो ये दोनों आइडेंटिकल और ये दोनों आइडेंटिकल है, तो हमें मैंने यही देखना है कि यहाँ पे या फिर यहाँ पे, कहाँ पे वो एंटर करेगा, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, इसके नजदीक आएगा या फिर इसके नजदीक आएगा. तो दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन व्हाट. ऑलरेडी जो एक्स और ग्रुप, एक्स और वाई ग्रुप जो प्रेजेंट है उनका नेचर कैसा है? दे आर एक्टिवेटिंग, अदरवाइज डीएक्टिवेटिंग, या तो दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप हो सकते हैं, या फिर एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो सकता है, या फिर दोनों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो सकते हैं. सो ऑलरेडी 4 कंडीशंस बन गए. पहला कंडीशन दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप है. दूसरा कंडीशन एक एक्टिवेटिंग एक एक्टिवेटिंग है, दूसरा कैसा है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है. तीसरा कंडीशन दोनों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, राइट. तो इस केस में हमें देखना पड़ेगा कि क्या नेचर है इनका, और उसके हिसाब से थर्ड जो सब्स्टिट्यूएंट्स आएगा वो कहां पे अटैच होगा. ठीक है, तो देखते हैं केस 1. पहला हम लोग देखते हैं फर्स्ट कंडीशन. पहला क्या है यहाँ पे केस फर्स्ट? अगर दोनों ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप, अगर दोनों ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो देन पोजीशन ऑफ थर्ड ग्रुप
पोजीशन ऑफ थर्ड ग्रुप, राइट, कहां पे जाएगा? governed by the group which has higher activating power. एक्टिवेटिंग पावर, जैसे जैसे एग्जांपल देखते हैं, हर एक का एग्जांपल देखते चलेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फिर। दिस एग्जांपल, अभी सपोज ये ग्रुप मैंने ले लिया, यहाँ पे एक बेंजीन ले लिया। अब यहां से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से, हाँ ध्यान देना, यहाँ पे NHCOCH3 ऑलरेडी असाइलेशन हो चुका है इसका, और यहाँ पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। मेरी बात को समझना, यहाँ पे ये भी एक्टिवेट करेगा और ये भी एक्टिवेट करेगा, दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब इसका रिएक्शन मैं कर रहा हूं, यहां से क्लोरीनेशन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के प्रेजेंटेशन में क्लोरीनेशन हो रहा है, क्या प्रोडक्ट बनेगा बताइए? अब जो Cl है वो यहां पे आएगा या फिर यहां पे आएगा, इस पोजीशन पे आएगा या फिर इस पोजीशन पे आएगा? सो देखो, अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूं तो ये ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये बात आपको भी समझ में आ रही है, दिस इज मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप। सो बिकॉज ऑफ दैट इट विल अटैक हियर। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा मिलेगा अपने को? यहाँ पे मिलेगा, देखो, ठीक है, एक मिनट बनाओ। ठीक है, तो दिस इज द आर्थो पोजीशन। ये किसके लिए आर्थो? देखो, अगर यहाँ पे अटैच होता तो इसके कंपेयर में ये आर्थो होता, और यहाँ पे अटैच होगा तो इसके रिस्पेक्ट में ये आर्थो पोजीशन है। सो दिस इज व्हाट आर्थो पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट दिस ग्रुप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम इसको क्या मेंशन करेंगे यहाँ पे, देखो, ये आर्थो पोजीशन है, आर्थो विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में है ये? NHAC के रिस्पेक्ट में दिस इज द आर्थो पोजीशन, और यहां पे सब्स्टिट्यूशन हो गया क्योंकि ये मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप है एज कंपेयर टू CH3। आई होप अंडरस्टूड दिस पार्ट। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको ना, ये मैं लिख देता हूँ, एक्टिवेटिंग पावर, राइट, ऑफ NHAC is greater than CH3. This is important part. NHAC is greater than CH3. That's why. और मैंने सीक्वेंस लिखा के दिया आपको प्रीवियस लेक्चर में, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। जो पहला कंडीशन मैंने बता दिया आपको, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस सेकंड कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन में ऐसा मैं बताने जा रहा हूं कि अगर एक एक्टिवेटिंग है और एक डीएक्टिवेटिंग है तब क्या होगा। पहले आप ये लिख लो। अब वहां पे क्वेश्चन में आपको ये लिख के नहीं देगा, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा एक्टिवेटिंग है कौन सा नहीं एक्टिवेटिंग है, प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, ये वाला भी रहेगा ये वाला भी रहेगा, तो आपको देख के बताना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा।
हो गया बच्चा? सर एक मिनट। हाँ, राइट इट। समझ में आ रहा है? आज बहुत सारे लोग नहीं हैं। अब्दुल, अनुश्रेष्ठ कहाँ थे इतने दिन? अनुश्रेष्ठ आवाज आ रही है? यस सर। कहाँ थे? सर एक्चुअली वो 2 सैटरडे थोड़ा बाहर जाना पड़ा। अच्छा ठीक है, चलेगा, नो इश्यू। अभी है ना कंटिन्यूअस? हाँ सर अब नहीं है। चलेगा, ठीक है। और बाकी बोर्ड लेक्चर भी अटेम्प्ट कर रहे हो ना कि नहीं? हाँ सर फिजिक्स का अटेम्प्ट कर रहा हूँ, अटेंड। केमिस्ट्री का क्यों नहीं? अच्छा, अभी आज पहला लेक्चर लिया ना 2 हफ्ते के बाद, ऐसा? हाँ सर केमिस्ट्री का पहला हुआ। ओके ओके, ऑलरेडी बोर्ड चल रहा है केमिस्ट्री का भी, हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री सबका। ओके, रूबीशा आप तो आते हो ना बोर्ड के लेक्चर में? आपको चाहिए था ना? कंटिन्यू कर रहे हो ना? आज रील नहीं है, आज रील नहीं है। ओके, हैव डन। यस सर। चलिए आगे देखते हैं अभी। सेकंड कंडीशन, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस सेकंड कंडीशन। व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? सेकंड है, when one group is activating and other group is deactivating. Deactivating. ठीक है, deactivating। तब क्या होगा यहाँ पे? So position of third, ठीक है, या इनकमिंग ग्रुप is governed by activating group, definitely। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल, if I am taking the example of this, आप मुझे बताना कहाँ पे मिलेगा प्रोडक्ट। हाँ, CH3 और NO2, ये हो गया। इसका नाइट्रेशन करा रहा हूं मैं, HNO3 और H2SO4, the nitrating mixture, this is the nitrating mixture। H2SO4, बताइए क्या प्रोडक्ट मिलेगा? तो देखो, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये डीएक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग ग्रुप मींस व्हाट? ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन रिंग में, एक्टिवेट करेगा इसको। बट ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, राइट ना? इंडक्टिव इफेक्ट एज वेल एज मेसोमेरिक इफेक्ट, राइट? -I एज वेल एज -M, दोनों के हिसाब से ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा। दिस इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। दिस इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, यहाँ से डोनेट कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है इसको, ठीक है, यहाँ पे पुश कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। तो दैट्स व्हाट इज व्हाट, ये ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। तो व्हाट प्रोडक्ट विल गेट हियर? ठीक है, तो यहाँ पे NO2 मिल जाएगा अपने को।
तो इस तरह के क्वेश्चन में अभी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, आर्थो पोजीशन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू CH3 एक्टिवेटिंग ग्रुप। हाँ, एक्टिवेटिंग ग्रुप। चलिए अब मुझे एक और एग्जांपल बताओ। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है अपने को? इफ आई एम राइटिंग दिस CH3 और यहाँ पे ले लिया NO2, ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन करा रहा हूं मैं इसका HNO3 और H2SO4। टेल मी द प्रोडक्ट, यू मे टेल मी द प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट मिल रहा है अपने को? सर सेम होगा। सेम कैसे होगा? अब देखो यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में ये आर्थो पोजीशन तो फ्री है, एज वेल एज पैरा पोजीशन भी फ्री है, ये ब्लॉक नहीं है अभी। अग्री में पॉइंट, पैरा पोजीशन भी फ्री है ना, और पैरा पे तो प्रीफर करेगा। समझ में आ रही मेरी बात? यहाँ यस पे सर। पैरा ब्लॉक है बट यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे फ्री है, तो हमें दो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, एक आर्थो का और एक पैरा का। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, छोटी छोटी चीजें, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे NO2 मिल गया अपने को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पे NO2 है, एक तो ये प्रोडक्ट मिल गया अपने को, और प्लस एक और मुझे प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे ऑन द पैरा पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू CH3। क्लियर है? यहाँ पे रिपल्सन के चांसेस कम है, सर ठीक है, कम मिलेगा, बट मेजर ये मेजर प्रोडक्ट कौन सा? प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, डेफिनेटली मेजर प्रोडक्ट होगा ये, राइट? समझ में आया आपको कहानी? यस सर। ठीक है, नाउ थर्ड कंडीशन, when both one is deactivating group, then where we get the product? चलिए आगे देखते हैं। Have written? डन। ओके, अब देखो यहाँ पे थर्ड कंडीशन है, when both group, हाँ, when both groups are deactivating, activating group. So incoming group decided by the group
by the group which has less deactivating power. ठीक है, so देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग. If I'm taking this example like Cl and here I'm taking this NO2, ये मिल गया. अब जरा देखो यहाँ पे, ये भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, बट NO2 जो है ये ज्यादा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट से एज वेल एज इंडक्टिव इफेक्ट दोनों से क्या करता है, विड्रॉ करता है. यहाँ पे भी करता है, बट हमें पता है कि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डोमिनेट करता है, राइट, एज कंपेयर टू द मेसोमेरिक इफेक्ट. तो मेसोमेरिक इफेक्ट से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये, और इंडक्टिव इफेक्ट से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले रहा है. आपको चीज समझ में आ रही है? मेसोमेरिक इफेक्ट मींस व्हाट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट हियर. तो ये इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट से ले भी रहा है, तो ये थोड़ा सा कम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, बट दिस इज व्हाट मोर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. ये मैंने अच्छे से जीओसी में आपको एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. सो इफ इट इज गो फॉर द कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन विद द concentrated HNO3 नाइट्रेशन as well as H2SO4, so what product will get here? हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे Cl है और यहाँ पे अपना NO2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमें कहाँ पे मिलेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे मिलेगा. रीजन बिहाइंड दैट, ये लेस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है. क्लियर है? Yes, sir. लेस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. Tell me the product of this compound. ये हो गया ऐसा. Sorry. ऐसा यहाँ पे ले लिया मैंने CN बेटा और यहाँ पे ले लिया मैंने NO2. अब बताइए इसका नाइट्रेशन कर रहे हैं तो क्या मिलेगा अपने को. बोलिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा अपने को. सर CN के रिस्पेक्ट में और क्या होगा? नहीं, दिस इज मोर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एज कंपेयर टू द NO2. कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, राइट. साइनाइड ग्रुप बहुत ज्यादा होता है स्ट्रांगली, तो इसके रिस्पेक्ट में आर्थो मिलेगा. हाँ? ये लेस है और ये क्या है, ये मोर है और ये लेस है, राइट ना. सर आपने जो लिस्ट दी थी उसमें NO2 ज्यादा है. हाँ तो हाँ, ये सर. मोर है ना, ये मोर है, ये लेस है ना. आप सीक्वेंस देखोगे, मैंने जो लिखा के दिया है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का जो सीक्वेंस होता है, दिस व्हाट मोर स्ट्रांग एज कंपेयर टू दिस वन. तो यहाँ पे जो डीएक्टिवेटिंग पावर के सीक्वेंस में NO2 का ज्यादा दिया है, CN का कम दिया है. कहाँ पे, सर 2 लेक्चर पहले दिया तो था वो. सर कल ग्रुप -R और -M में भी. अच्छा इसके लिए डीएक्टिवेटिंग पावर ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ना, हाँ सर. NO2 एंड CN. ओके ठीक है, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, अभी देख लेता हूँ, नो प्रॉब्लम. ठीक है,
CN और NO2। GOC में मैंने क्या बताया था यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और उसका GOC में तो बताया था मैंने ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, हाँ उस सीक्वेंस को देखेंगे फिर यहाँ पे मिलेगा अपने को। हाँ यहाँ पे मिलेगा NO2, जो सीक्वेंस लिखा है उसके हिसाब से यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो फिर आप। बस इसको मैं बाद में एक बार क्लियर भी करता हूँ मैं, ठीक है, मैं आपको भेजता हूँ सीक्वेंस, और किसी बुक में मुझे एक बार रेफरेंस देखना पड़ेगा फिर इसका। चलेगा, इसको आप लिख लो अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सीक्वेंस लिखा है उसके बेसिस पे ये लेस है ये ज्यादा है, तो यहाँ पे मिलेगा आपको। सर NH3 प्लस ये खाली डीएक्टिवेटिंग है कि एक्टिवेटिंग है? कौन सा? NH3 प्लस। NH2 ना, तो प्रोटोनेशन के बाद हो जाता है। NH3 अच्छा, प्लस NH के बाद डीएक्टिवेटिंग। NH3 plus is डीएक्टिवेटिंग ना? deactivating. ठीक है। That will be deactivating. डन सर। Okay. Okay. Some specific reaction, right? कुछ एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या क्या है, कैसे है। ठीक है, जिसमें से कुछ का मैकेनिज्म मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे पहला चलता हूं मैं, मैकेनिज्म ऑफ सम इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, डायरेक्टली मैकेनिज्म से स्टार्ट करते हैं, सबका मैकेनिज्म मैं बताता हूं एक एक करके। हाँ, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस मैकेनिज्म mechanism of some important electrophilic aromatic substitution reaction। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से रिएक्शन देखते हैं। इसका मैकेनिज्म डायरेक्ट बता रहा हूँ। हाँ, कैसे इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है और कैसे वहां पे अटैक करते हैं। देखो, जनरल मैकेनिज्म आपको पता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर बताया यहाँ पे। अब एक एक एग्जांपल लेके मैं चलता हूँ और उसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला जैसे मैं लिखता हूँ ए, दैट इज कॉल्ड व्हाट, हैलोजिनेशन। देखो, हैलोजिनेशन अब बेंजीन हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं किसी भी पोजीशन पे हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे और कोई एरोमेटिक कंपाउंड है
तो वहां पे उसका पोजीशन डिसाइड होगा, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। सो हाइलोजिनेशन ऑफ ब्रोमीन या हाइलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, सॉरी, टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। क्यों, इसका रोल क्या होता है, ठीक है। सो लेविस एसिड के प्रेजेंटेशन में होता क्या है, बेंजीन ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करता है, राइट, क्लोरीन और फिर बेंजीन ब्रोमीन से। सो ब्रोमोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन फॉर्म होता है, अच्छा खासा प्रोडक्ट मिलता है। कैसे, क्या रीजन होता है इसमें, देखो। ओके, सी एग्जांपल, जनरल रिएक्शन में पहले लिखता हूँ, फिर आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन करके देता हूँ। जैसे ये देखो, ये ले लिया मैंने, बेंजीन है, और यहाँ पे रिएक्शन क्या करा दिया मैंने, Br2 से, इन प्रेजेंस ऑफ Fe Br3, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें, ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्लस HBr बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन क्लोरीनेशन से भी करा सकते हैं, क्लोरीनेशन के लिए भी जा सकता है ये। देखो, आयोडीनेशन होता है जो रिवर्सिबल होता है, और क्लोरीनेशन थोड़ा एक्सप्लोसिव होता है, इसलिए वहां पर कंसिडर नहीं करते हम लोग। पहले ये दोनों देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कैसा होता है, FeCl3, यहाँ पे आ गया क्या, Cl, ठीक है, प्लस HCl। ये मैंने एक हाइलोजिनेशन के दो रिएक्शन बताए, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। हाउ दिस क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन विल फॉर्म। अब इसका जरा मैकेनिज्म देखो, ठीक है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस मैकेनिज्म, इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म, ध्यान से देखो यहाँ पे। मैकेनिज्म क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो। अभी यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सबसे पहले स्टेप 1, ठीक है। मैंने बताया था 2 या 3 स्टेप, 2 स्टेप कर सकते हो इसको, या फिर 3 स्टेप कर सकते हो। तो पहले मैं 3 स्टेप में कर रहा हूँ। स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। स्टेप 1 में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, ये क्या रोल होता है इस कैटलिस्ट का, FeBr3 ले लिया, फिर FeCl3 ले लिया। तो देखो यहाँ पे मैं ब्रोमिनेशन के लिए बता रहा हूँ, इसके लिए मैकेनिज्म बता रहा हूँ, तो क्या रिएक्शन होगा यहाँ पे देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट, यहाँ पे मैंने लिया है Br, ध्यान से देखना यहाँ पे, हाँ अच्छे से मैं बता रहा हूँ इसको, देखना Br और Br, that is Br2, and we know that they are having the lone pair of electron also, right, and in presence of, here in presence of what, FeBr3. What is the role of this FeBr3? That is important part. If I'm writing here FeBr3, ये लेविस एसिड है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और इस वैकेंट ऑर्बिटल में इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, जा सकता है। दैट इज द वे, राइट, दिस इज द लेविस एसिड। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो क्या फॉर्म होने वाला है, देखो इससे बाइंड हो गया ये, जरा ध्यान से समझना यहाँ पे क्या बता रहा हूँ मैं। सो वी गेट दिस प्रोडक्ट लाइक, इंटरमीडिएट यहाँ पे बनाता हूँ पहले, Br, और ये कंबाइन हो गया किससे बेटा, यहाँ पे FeBr3 से। आपको समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, ये कंडीशन आ गया यहाँ पे। तो जैसे ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिकॉज इट इज ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से समझो यहाँ पे, इसके पास अभी भी इलेक्ट्रॉन एज इट इज है जितने थे, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेस हो गया,
ध्यान देना यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया इसके वैकेंट ऑर्बिटल में। तो जैसे ये ब्रेक होगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा, आफ्टर ब्रेकिंग इट फॉर्म दिस व्हाट प्रोडक्ट लाइक वी गेट दिस बी आर, और ये बी आर कैसा बन गया यहाँ पे देखना, पॉजिटिव प्लस, यहाँ पे क्या मिला अपने को बी आर, ये पूरा देखो एक साथ, ये इसके साथ पूरा चला गया यहाँ से ब्रेक करके, तो क्या फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट, जरा देखना यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन को लेके गया इसके, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर लेके गया यहाँ पे ऐसा, तो क्या बना बी आर एफ ई बी आर थ्री। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे देखो इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन भी ये लेके चला गया है अपने पास। हाँ सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास ही रह जाएंगे, ये अपने आप चला जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे छोड़ के जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे चला गया और इसके साथ ये चला गया, तो इट फॉर्म इट व्हाट, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए, दैट इज व्हाट माय प्लस, सॉरी आई एम सॉरी, जस्ट यहाँ पे जबरदस्त जरा सा केयर करो यहाँ पे, क्या मैं बनाने जा रहा हूँ, जरा ध्यान देना यहाँ पे, समझो यहाँ पे ये बेटा माइनस हो रहा है, ये पूरा माइनस चार्ज है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज ऑलरेडी, और इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, दैट बिकम व्हाट प्लस। देखो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, इसके साथ चला गया, ये पूरा इसके साथ, राइट ना, तो ये इसके साथ चला गया, इसके ऊपर परफेक्टली नेगेटिव आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई। तो अब ये जो प्लस बना दैट इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल, इसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हो गया, तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सिंपल सा बोलेंगे कि ये यहाँ पे इसके अप्रोच किया, तो ये इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया यहाँ पे, इसके साथ माइनस बना दिया, ये बन गया प्लस, दैट प्लस इज व्हाट इलेक्ट्रोफाइल। अब अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, डेफिनेटली अटैक करेगा। तो स्टेप सेकंड की बात कर लेते हैं हम लोग। स्टेप 2, अब इसमें क्या हो रहा है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, राइट, पीआर प्लस, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू बेंजीन एंड फॉर्म, क्या बनाने जा रहा है यहाँ पे, अरेनियम आयन। इट विल फॉर्म व्हाट, अरेनियम आयन। कैसे फॉर्म होगा जरा देखो यहाँ पे, मैकेनिज्म मैंने पहले जो बताया था वही आपको काम आएगा यहाँ पे। देखिए, सो वी फॉर्म हियर ये देखो यहाँ पे बेंजीन है, इसके पास अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या अटैक करने वाला है, यहाँ पे प्लस बी आर, दिस बी आर प्लस एज अ इलेक्ट्रोफाइल। सो क्या करेगा, ये अप्रोच करेगा इसको, ये तो पता ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, अरेनियम आयन, ये भी मैंने सिखाया, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज होगा वो। और ये स्टेप कैसा हो रहा है, स्लो हो रहा है, राइट ना, स्लो हो रहा है ये स्टेप, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पे, ये आ गया, हियर वी गेट व्हाट, एच और बी आर, ठीक है। एच इसके पास था पहले से, यहाँ पे मैंने यहाँ पे बी आर ले लिया, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना दिया, और इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, एज वी नो दैट।
एंड दिस प्लस चार्ज विल व्हाट स्टेबलाइज बाय द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, आप शो कर सकते हैं यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नो प्रॉब्लम। So you can write here that the resonating structure like this one, shift here, so it give the structure like देखो जरा ध्यान से, H और Br एज इट इज रहेगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं गिरने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या आ गया अभी, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है ऑलरेडी, और यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज अभी, तो वी गेट दिस प्लस चार्ज। अब यहाँ पे फिर से ये शिफ्टिंग हो सकती है, दैट विल शिफ्ट हियर, तो अब प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज व्हाट, ये मिला अपने को H Br, सॉरी डबल बॉन्ड और यहाँ पे प्लस आ गया। आप देख रहे हो पूरे रिंग में ऐसा रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, अरेनियम आयन। ठीक है, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम चाहिए तो फॉर्म कर सकते हैं या नो नीड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज द हाइड्रोजनेटिक स्ट्रक्चर। इसको एक साथ ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, H, here is what, Br। ठीक है, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है इसका, मैंने बताया कि इसके ऊपर क्या आ जाएगा, टोटल प्लस चार्ज आ जाएगा, राइट ना, दैट इज द अरेनियम आयन प्लस। दिस इज आवर अरेनियम आयन। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे फॉर्म हुआ था ये अटैक करेगा और डीप्रोटोनेशन, इस प्रोटॉन को इस हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ देगा। ठीक है, स्टेप थर्ड देखते हैं, तो ये नोट डाउन कर लिया आपने। अभी यहाँ पे ऊपर Yes, स्क्रॉल sir. नहीं होगा, ये स्क्रॉल नहीं होगा, इसके लिए मैं इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। हैव डन। Done, sir. ओके, देखें यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट, स्टेप थर्ड मैं लिखने जा रहा हूँ। ओके, स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में क्या हो रहा है, डीप्रोटोनेशन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डीप्रोटोनेशन। अरेनियम आयन का डीप्रोटोनेशन करेंगे, कैसे होगा प्रोडक्ट, H है यहाँ पे और यहाँ पे ले लिया मैंने Br, यही तो था, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे प्लस चार्ज है। अब इसके ऊपर जो अपना न्यूक्लियोफाइल है वो इसको अटैक करेगा, कैसे, देखिए जरा यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल अपना जो था वो कैसा था, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये Br था और यहाँ पे क्या था, FeBr3, यही था कंडीशन, और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज था, राइट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, ये इसको अप्रोच करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ध्यान से एक एक चीजों को देखो, सब कुछ आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है,
कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ेगा। आपको समझ में आई सारी चीजें? ये बी आर ने इसको अप्रोच किया, एच बी आर बाहर हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन था वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ देता है, डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये रिमूव हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बना फाइनली? तो ये कैसा होगा, अपना स्टेप जो होगा वो कैसा होगा? फास्ट होगा, ये फास्ट होगा, फास्ट। So now what product will get here? ये देखिए, ये मिल गया फास्ट प्रोडक्ट। क्या मिलेगा प्रोडक्ट अपने को? ये बी आर आप पे अटैच हो गया बेटा, ठीक है। बाकी जो डबल बॉन्ड था वो एज इट इज हो गया यहाँ पे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्लस, प्लस क्या निकला अपने पास? निकला एच बी आर। एकदम ध्यान से समझना, आप सिर्फ कलर पे भी ध्यान दोगे ना, बहुत सिस्टमेटिक मैंने लिखा है कौन सा बी आर कहाँ से किसके साथ जा रहा है, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम राइटिंग हियर, राइट? एंड FBRT will remove as it is. This is the product. I hope understood this part. Yes, sir. ठीक है, आपको समझ में आ गई सारी कहानी? समझ में आ गई यहाँ पे? ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, नोट मैंने जो बताया था कि फर्स्ट पार्ट फ्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन, राइट, required special condition and special type of apparatus, huh? Because fluorine is highly reactive, huh? Highly reactive, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो, ठीक है। आयोडीनेशन इज, ठीक है, is carried out in presence of oxidizing agent, ठीक है, as HNO3 या फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड और एक्सेट्रा, राइट? ठीक है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम रिएक्शन देखेंगे ना, यहाँ पे देखो इसमें रीजन कैसा होता है। यहाँ पे सिंपल सी बात समझ में, यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड है, H है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर I2 ले लिया मैंने, रिएक्शन करा दिया इसका, यहाँ पे मिलता है अपने को ARI और मिलता है HI। दिस इज व्हाट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। क्या हो रहा है?
ठीक है, एंड गिव द रिवर्स रिएक्शन, ऐसा इसको रिड्यूस कर देगा और यहाँ पे दे देगा। इसको बचाने के लिए यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, ठीक है, दैट इज रीजन। Now I'm going to explain nitration of benzene, ठीक है, then sulfonation, then Friedel-Crafts alkylation, all reactions. Just note down this part fast. Have done? हो गया बेटा? यस सर। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पे जा रहे हैं यहाँ पे, नाइट्रेशन। अब आपको चीजें समझ में आएंगी फटाफट, मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा अभी, ठीक है। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कह सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, देखो जरा क्या हो रहा है रिएक्शन में ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। पहले तो स्टेप 1 मैं डायरेक्टली ऐसा लिखूंगा यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है आपका, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कैसे होगा यहाँ पे देखो, डायरेक्टली यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे देखो कैसे हो रहा है फॉर्म। सी दिस, so taking this what नाइट्रेटिंग मिक्सचर। देखो यहाँ पे H2SO4 होता है बेटा यहाँ पे, तो H2SO4 को हम ऐसा लिख सकते हैं HO3, क्या हो रहा है बार बार सेविंग, ठीक है, SO3 HO3SOH, ये H2SO4 का मैंने लिख दिया, प्लस आई एम राइटिंग हियर HNO2 को लिख ले रहा हूँ, O and O, दिस इज द HNO2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। अब क्या होगा यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे ले लिया मैंने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जरा ध्यान से समझना इस पे कैसे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये अच्छे सीख लो। यहाँ पे ये इसके पास जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये इसको अप्रोच करेगा, हाँ। तो ये देख लो पूरा H2O निकलेगा यहाँ पे, ये ऐसा निकलेगा, यहाँ पे ये प्लस निकलेगा और ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। कैसा बनता है प्रोडक्ट, देखो यहाँ ध्यान से देखो। तो व्हाट विल गेट हियर, एक यही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बाकी तो सारे जो इलेक्ट्रोफाइल होता है अटैकिंग और बाकी रिमूवल सब सेम हो जाएगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, राइट। देखिए प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहाँ पे, आप खुद देख के पहचान सकते हो क्या बन रहा है यहाँ पे, HSO4 माइनस बन रहा है, माइनस बन गया, ठीक है। प्लस और क्या बना यहाँ पे, ये इसके साथ अटैच हो गया HOH, यहाँ पे N, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O, समझ लो जरा सा यहाँ पे, ठीक है। और ये प्लस है यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे दैट विल व्हाट, दिस नेगेटिव पार्ट विल शिफ्ट हियर, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पे, ध्यान देना, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना,
So finally we get the product like H2O मिल गया यहाँ से बेटा, ये प्लस NO डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आ गया प्लस, दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। हाँ, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो गया, ठीक है। व्हाट इज द सेकंड स्टेप? डेफिनेटली ये सेकंड स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, या यहाँ से अभी प्रोसेस आपको आएगा, फटाफट आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। आप आराम से लिख सकते हो भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया। अब यहाँ पे आपको पता है कि हाइड्रोजन तो है ऑलरेडी, तो कुछ ऐसा ले लिया मैंने, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना इसके पास। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, NO2, दिस इज व्हाट प्लस। अगर ये प्लस है तो इसको अप्रोच करेगा ये 5 इलेक्ट्रॉन, इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, राइट है ना, यही तो होगा यहाँ पे। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, क्लोज स्टेप प्रोसेस, क्या बन गया प्रोडक्ट, अच्छे से खुद से एक बार देखो, फिर खुद से प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म आराम से आ जाएगा सब समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। डेफिनेटली यहाँ पे क्रिएट हो गया प्लस चार्ज। अब यहाँ पे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आराम से दिखा सकते हो, घुमा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यू कैन राइट इट, आई एम डायरेक्टली गोइंग टू राइट दिस द थर्ड स्टेप। थर्ड क्या होगा यहाँ पे, देखो ध्यान से, न्यूक्लियोफाइल, जो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल बचा हुआ ना, ये आकर के फिर प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन कर लेगा। एकदम सिंपल से सारे रिएक्शन में वही प्रोसेस हो रहे हैं। जस्ट आपको इलेक्ट्रोफाइल एक बार ध्यान में आ गया ना, इलेक्ट्रोफाइल कैसे फॉर्म हो रहा है, क्या बन रहा है, देन इट इज वेरी इजी। तो मैकेनिज्म आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। चलिए ये ले लेता हूँ प्रोडक्ट में, यहाँ पे ये ले लिया मैंने, और यहाँ पे ले लिया प्लस। प्लस आई हैव टू टेक दिस न्यूक्लियोफाइल, HSO4 माइनस, यही तो है अपने पास न्यूक्लियोफाइल, राइट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या बनेगा, ये कैसा होगा अपना, फास्ट होगा प्रोसेस। ये इसको अप्रोच करेगा, इसको हाइड्रोजन को, ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा यहाँ पे, ठीक है, इट इज लीव इट्स इलेक्ट्रॉन हियर। so now finally product will be what, H2SO4 as it is बाहर हो गया, this is the product, ठीक है। चीजें समझ में आ गई आपको, राइट। चलिए इसके बाद सल्फोनेशन, ठीक है। सल्फोनेशन का जरा खुद से प्रोडक्ट बनाओ आप, एक बार ट्राई करो। थर्ड वन इज व्हाट, सल्फोनेशन, जरा ध्यान से देखना, C1, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। हाँ, 2H2SO4 विल यूज हियर। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, आप बाकी कर लोगे सब फटाफट। देखो पहला मैं यहाँ पे आप लिख देता हूँ, पहला स्टेप आपको पता है क्या बनने वाला है, दैट इज व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज व्हाट, OS डबल बॉन्ड O here, OH, that is the sulfuric acid, and I will take this one more sulfuric acid, S डबल बॉन्ड O OH, ठीक है।
यहाँ पे बस इंटरमीडिएट में आपको सिखा देता हूँ क्या होगा, आप देखोगे खुद समझ में आएगा आपको, ठीक है। व्हाट प्रोडक्ट विल फॉर्म हियर। देखिए इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हर एक ऑक्सीजन के पास है। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास। होगा क्या, ये इस प्रोटॉन को, ये वाला इसके प्रोटॉन को क्या करेगा, ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन को, एसिडिक हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहाँ पे देखो, वी गेट दिस, एच एच और यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है, इज इट क्लियर। और इसके पास और क्या मिला दूसरा प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट, ओ डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे क्या मिल गया अपने को, ओ एच। ठीक है, दिस इज व्हाट, यहाँ पे कैसा है, माइनस चार्ज है, ये निगेटिव और ये प्लस बन गया। ठीक है, होगा क्या, यहाँ से ये वाटर को क्या करेगा, निकाल देगा। अब ये प्रोडक्ट क्या बन गया, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बन रहा है अपने पास प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे कैसे प्रोडक्ट बनेगा आपका, फॉर्म कैसे होगा, ध्यान से देखो। यहाँ पे प्रोडक्ट बनने जा रहा है अपना, मैं लिखता हूँ, ये इसको भी अप्रोच कर लेगा, हाँ? देखो यहाँ से मैं बनाऊंगा इसको, यहाँ पे ध्यान देना, तो वी गेट व्हाट, एच, ये देखो, ठीक है, यहाँ से निकल चुका है, ये क्या निकला, H2O। चलिए, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इट गोज विद दिस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब क्या फॉर्म होने वाला है, यहाँ पे देखो, ठीक है, क्या फॉर्म होगा यहाँ पे देखिए, ये हाइड्रोजन यहाँ पे देगा और H प्लस निकलेगा यहाँ से। ठीक है, और H प्लस को कौन अप्रोच करेगा यहाँ पे, ये वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये देखो ऐसा, तो यहाँ पे फॉर्म क्या हो रहा है, देखो ध्यान से एकदम, प्रोडक्ट विल गेट हियर, पहला तो ये मिल गया अपने को SO3, ये होता है अपना इलेक्ट्रोफाइल, ध्यान रखना हमेशा, हाँ। प्लस यहाँ पे क्या मिल गया अपने को, HOH। ठीक है, आई होप अंडरस्टूड। तो दिस इज अवर इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास। तो ये प्लस माइनस, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है, हाँ। तो यहाँ पे अटैक करेगा अपना और ये फॉर्म करेगा प्रोडक्ट। तो अभी आप प्रोडक्ट बनाने के ट्राई करो, तो कैसे बनेंगे, सेकंड स्टेप लिखने जा रहा हूँ मैं, ये हो गया। ये हो गया, ठीक है, अप्रोच करेगा इसको, प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये कैसा हो रहा है अपना, प्लस स्लो हो रहा है ना, दैट इज व्हाट स्लो स्टेप प्रोसेस, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल बी व्हाट, स्लो। प्रोडक्ट क्या बना अपने पास, ये देखो,
H था और यहाँ पे क्या आ गया अपना SO3। जैसे इसको अप्रोच करेगा तो यहाँ पे चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना, देखो ओ, राइट, दैट इज व्हाट माइनस। समझो जरा इसको, हाँ, ठीक है। और यहाँ पे तो आपको पता है यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या बना है, ये यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे अरेनियम आयन, अब फर्स्ट स्टेप पे क्या होने वाला है, वेरी सिंपल, जो बेस बना है वो क्या करेगा, प्रोटोन डी प्रोटोनेशन करेगा, ठीक है। कौन सा बेस, ये माइनस H2SO4 बाहर होना है, इसको ये अप्रोच करेगा, दैट इज द बेस, इसको हम बेस बोल सकते हैं यहाँ पे वीक फॉर्म में। तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा अलग होता है रिएक्शन। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, हमें अप्रोच कौन कर रहा है यहाँ पे, ये, ठीक है। मैं इसको डायरेक्टली ऐसा लिख रहा हूँ, HSO4 माइनस, ठीक है। ये डीप्रोटोनेशन होगा यहाँ पे, क्योंकि ये अब इसके ऊपर अटैक करेगा, ये अप्रोच करेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा यहाँ पे। प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पे, ध्यान देना यहाँ पे, व्हाट प्रोडक्ट विल गेट हियर, दिस इज फास्ट रिएक्शन, ना ग्रेट, व्हाट फास्ट प्रोडक्ट बना अपने पास, ये देखो, ओ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, O माइनस है, ठीक है, प्लस H2SO4, ये माइनस है यहाँ पे, राइट। अब देखो होगा क्या यहाँ पे, एक स्टेप यहाँ पे और बढ़ जाएगा, व्हाट स्टेप विल इंक्रीज हियर, दैट इज व्हाट फोर्थ वन, मैं बताता हूँ वहाँ पे, देखिए फोर्थ वन, फोर्थ क्या हो गया यहाँ पे ध्यान दो इसको, यहाँ पे भी चार्ज इट इज नॉट न्यूट्रल, हाँ, माइनस से ये, ठीक है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोनियम आयन हमारा फॉर्म हुआ था, दिस हाइड्रोनियम आयन, ये होगा क्या यहाँ पे, देखो ये इस H को अप्रोच करेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ देगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म, दैट प्रोडक्ट इज व्हाट, क्या मिला अपने को, प्लस H2O, दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, राइट। इसको हम लोग शॉर्टकट में कैसा लिखते हैं, देखो यहाँ पे पहले ये देख लो पूरा चीजें, एक साथ सल्फोनेशन देख लो आप, चीजें एक साथ समझ में आएंगे आपको, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। किसी को मैं यहाँ पे लिख सकता था ऐसा, पूरा इंक्लूड करके एक साथ, कैसे, सपोज यहाँ पे ले लिया बेंजीन, इसमें रिएक्शन किसका कराया हमने, H2SO4 का, प्रोडक्ट क्या बनता है अपने पास, SO3H और H2O, राइट। अब इसी चीज को देखो बोर्ड में हम कैसा सिखा देते हैं, इसको हम लोग ऐसा लिख देंगे यहाँ पे H
बहुत सिंपल वे में देखो, यहाँ पे H लिख दिया। देखो बोर्ड में सिंपल हमको सब्स्टिट्यूशन दिखाना है, इसी रिएक्शन को मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, कैसे बताता हूँ बोर्ड में, देखो कितना इजी हो जाएगा रिएक्शन ये। बट मैकेनिज्म का वहाँ पे कुछ रोल ही नहीं है। यहाँ पे देखो ये हो गया H, मैं बोलूंगा बेटा H2SO4 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, HOSO3H, बोलेंगे हाँ सर क्यों नहीं लिख सकते, H2SO4 ही तो है। हम यहाँ से H2 निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल दिया। ये यहाँ पे अटैच हो गया क्या, हाँ हो गया, रिएक्शन। यही तो बना, फाइनल यही तो बना प्रोडक्ट। बट इतना मैकेनिज्म होता है 4 स्टेप प्रोसेस, ये समझना पड़ेगा आपको। गॉट इट? ये शॉर्टकट है, ये Yes, शॉर्टकट शॉर्टकट सर ये हाँ बोलो। मैकेनिज्म से भी क्वेश्चंस आते हैं क्या? डेफिनेटली डेफिनेटली मैकेनिज्म आपको आना ही चाहिए। आप एंट्रेंस का प्रिपरेशन करा तो मैकेनिज्म तो आना ही चाहिए। ये थोड़ी है तुम्हें ये बता के निकल नहीं गया होता, तब तो 5 मिनट मेरा खत्म हो गया होता सब। रिएक्शन मैकेनिज्म इतनी दिन से मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, टॉपिक ही पढ़ रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, और उसमें ये शॉर्टकट पढ़ेंगे तो ये तो टोटली रॉन्ग हो जाएगा। हाँ बट समझाने के यहाँ पे एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज स्टूडेंट सारे हैं, बता दिया वाटर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे SO3H निकल गया, मतलब H2SO4 होता है तो वाटर निकलता है, SO3H अटैच हो जाता है, खत्म, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। बट इलेक्ट्रोफाइल बना कैसे, उसमें बोलता है कभी कभी कितने सल्फ्यूरिक एसिड यूज होते हैं इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए सल्फोनेशन में, ये क्वेश्चन आया हुआ है एक साल, राइट। लास्ट फाइनल स्टेप कैसा होता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कभी भी आप ये नहीं, इसमें चांसेस रहते हैं बहुत कम कि कई लोग मिस्टेक करते हैं। SO3 इज व्हाट इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि प्लस तो है ही नहीं है, बट यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, दैट्स व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आ रही मेरी बातें? Have done? यस सर। yes sir. चलिए लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए अच्छे से, और मैं थोड़ा कर देता हूँ, ये सारी चीजें कर लीजिए एक साथ। और आज का लेक्चर फिर यहाँ पे कर देते हैं खत्म। कुछ और रिएक्शंस है इससे रिलेटेड, फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शन है, गटरमैन रिएक्शन है, ठीक है, उसके भी मैकेनिज्म मैं बता दूंगा, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। अभी सारे प्रोसीजर आपको पता होगा, उसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है।